हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें एक रियल डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट करना है कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज की हेल्प से। दैट इज हमें कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से एक रियल डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है जिसकी जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी है। 0 से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के रियल डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, जिसको अगर आप पहले देख लेंगे तो आपको आज का ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप लोग उसे देख के जो प्रोसेस होती है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की उनको समझ लीजिए। अप्लाई कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू टू इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to infinity x sin x upon x square plus a square dx where a is greater than 0। पहला काम इस तरह के क्वेश्चनों में हमारा होता है कि जो फंक्शन आपका रियल दिया हुआ है उसको हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कन्वर्ट करें। यहाँ पे आपको x दिखेगा, आप उसकी जगह पे z कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में sin x या cos x दिखता है तो आप उसकी जगह पे e टू द पावर iz लिखेंगे। सपोज दैट cos ax दिखे या sin ax दिखे तो हम लोग e टू द पावर iaz ले लेंगे। वो भी यहाँ पे sin या cos पे एंगल होगा उसको i से मल्टीप्लाई करके e की पावर में लिख देंगे। तो सिंपली चूंकि हमारा यहाँ पे sin x था तो हमने e टू द पावर iz यहाँ पे ले लिया। तो एक हमने फंक्शन कंसीडर कर लिया fz इज इक्वल टू z e टू द पावर iz अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और अब इस फंक्शन को हम इस एक क्लोज्ड कंटूर c के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से। अब ये c कैसा होगा जो क्लोज्ड कंटूर है, चलिए आइए इसे देखते हैं। जो हमारा c है वो माइनस r टू r रियल एक्सिस पे और फिर मॉड z इज इक्वल r रेडियस का एक सेमी सर्किल का अपर हाफ जो रीजन है CR उससे मिलके बना है। जो क्लोज्ड कर्व हमारा C है वो माइनस r टू r एंड देन अपर हाफ ऑफ द सेमी सर्किल CR है। अब हम यहाँ पे जो CR है हमारा उस सेमी सर्किल की रेडियस कैपिटल R को इतना सफिशिएंटली लार्ज एक्सटेंड करते हैं कि हमारे इस फंक्शन की जितनी भी सिंगुलैरिटीज हों वो इनसाइड दिस क्लोज्ड कर्व आ जाए। यही चीज हमने लिख दी है, कंसीडर अ इंटीग्रल कंटूर इंटीग्रेशन fz dz where fz is equal to z e to the power iz upon z square plus a square, then around a closed contour C consisting of a semicircle CR which is upper half of a large circle mod z is equal to r and the part of the real axis minus r to r। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसको हम लोगों ने यहाँ लैंग्वेज में लिख लिया है। हम इसकी सिंगुलैरिटीज निकाल लेते हैं और फिर सिंगुलैरिटीज पे जो इनसाइड सिंगुलैरिटीज होंगी CR के उन पे हम क्या करेंगे, रेसिड्यू फंक्शन का निकाल लेंगे। जो हमारा फंक्शन fz है वो है z e टू द पावर iz अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फॉर सिंगुलर पॉइंट z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखेंगे। z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, माइनस की जगह पे हम क्या रख देंगे i स्क्वायर। सिंगुलर पॉइंट एक z इज इक्वल टू ia और एक z इज इक्वल टू माइनस ia। तो जाहिर सी बात है माइनस ia इमेजिनरी एक्सिस पे कहीं यहाँ पे अपर हाफ ऑफ द सर्किल के नीचे होगा तो वो आउटसाइड ऑफ द C होगा, ये वाला जो पॉइंट है। और जो IA है इसमें R हम इतना बड़ा लेते हैं कि IA जो है वो इनसाइड C हो जाए। तो जो IA हमारी सिंगुलैरिटी है वो इनसाइड C है।
अब z इज इक्वल टू आई ए सिंगुलर पॉइंट पे हम फंक्शन का रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड at z is equal to alpha limit z tending to z minus alpha fz, तो लिमिट z tending to ia z minus ia और fz को हम लिखेंगे z e to the power iz और z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे z minus ia z प्लस ia। अब z माइनस आई ए से z माइनस आई ए कैंसिल आउट हो गया और z की जगह पे अब क्या रख देंगे आई ए। तो जब यहाँ आई ए रखेंगे तो ये आई ए हो गया, यहाँ पे आई ए रखेंगे तो ये 2 आई ए हो गया e टू दी पावर आई ए। तो आई ए से आई ए कैंसिल आउट, तो जो हमारा रेसिड्यू है वो आ गया e टू दी पावर माइनस ए बाई 2। जो गिवन फंक्शन है उसको क्लोज्ड कंटूर सी के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे रेसिड्यू थ्योरम से। तो बाय रेसिड्यू थ्योरम कंटूर इंटीग्रेशन z e टू द पावर i z z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dz इज इक्वल टू 2 पाई i इंटू, तो हम रेसिड्यू को लिख लेंगे और ये वैल्यू आ गई पाई आई ई टू द पावर माइनस ए। इस क्लोज्ड कर्व के अलॉन्ग जो इंटीग्रल है उसको दो पार्ट में यानी माइनस आर टू आर और फिर सी आर के अलॉन्ग ब्रेक कर देंगे। तो हमारी वैल्यू आ गई सी आर जेड ई टू द पावर आई जेड जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड प्लस माइनस आर टू आर। रियल एक्सेस पे इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो z की वैल्यू x हो जाएगी, x e टू द पावर आई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आई ई टू द पावर माइनस ए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन 1 में r टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे, लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी CR z e to the power i z upon z square plus a square dz plus माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, r चूंकि इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो लिमिट में r की जगह मैंने इन्फिनिटी रख दिया, x e to the power i x upon x square plus a square dx is equal to पाई i e to the power माइनस a। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर। इंटीग्रल पे जब r इन्फिनिटी टेंड करता है तो क्या इफेक्ट होगा, इसको देखने के लिए हम एक रिजल्ट को यूज करेंगे जिसे कहते हैं जॉर्डन लेमा। जॉर्डन लेमा का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। If fj tending to 0 uniformly when mod z that is r tending to infinity, then limit r tending to infinity contour integration along CR e to the power I mz fz dz is equal to 0। ये हमारा जॉर्डन लेमा का स्टेटमेंट है। तो अगर कैपिटल एफ जेड यहाँ पे e टू द पावर आई जेड को छोड़ के जो चीज़ है उसको एफ जेड माना है, दैट इज जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अगर इसमें से हमने डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया एफ जेड जो होगा वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन आर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और अब जब हम इसमें लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे
कि ये जो टर्म होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। अगर कभी भी r इन्फिनिटी को टेंड करे और z की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो हम ये कहते हैं कि fz जो है वो 0 को टेंड कर रहा है यूनिफॉर्मली व्हेन r टेंडिंग टू इन्फिनिटी। कंडीशन क्या है? fz जो है वो यूनिफॉर्मली टेंड कर रहा है 0 को, तो इसका मतलब है कि लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन CR z e to the power iz upon z square plus a square is equal to 0 हो जाएगा। Hence from इक्वेशन 2 हमें क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x e to the power ix upon x square plus a square dx is equal to pi I e to the power minus a। अब हम e to the power ix की वैल्यू रख देंगे cos x plus I sin x। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x cos x plus I sin x upon x square plus a square dx is equal to pi I e to the power minus a। इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो देखिए हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई e टू द पावर माइनस a। f of minus a to a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx, जबकि यहाँ पे जो ये हमारा fx है वो कैसा फंक्शन होना चाहिए? इवन फंक्शन दैट इज f of minus x is equal to fx। तो हमने क्या किया, यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखा और यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस आगे आके इसके माइनस से पॉजिटिव कर देगा और यहाँ पे तो इवन पावर है ही, दैट इज ये हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई e टू द पावर माइनस a। 0 to infinity x sin x upon x square plus a square dx is equal to pi e to the power minus a by 2। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत एंजॉय किया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।